Hey everyone, welcome to the question number 4 of exercise 4.2 of class 10th। तो देखो गाइस, इसमें कहा है हमसे फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं आपको consecutive इंटीजर्स बता चुका हूँ, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, ठीक है। लेट कर लो, लेट फर्स्ट consecutive positive integer p x। पूरी एक्सरसाइज हमें x से एज्यूम करके करनी है, तो इजी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ोगे करोगे तो हो जाएगा। और सेकंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर b, देखो अगर फर्स्ट x है तो सेकंड x+1 हो जाएगा। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है। अब हमसे क्या कहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें पहले इनका स्क्वायर करना है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर, वो इक्वल होगा किसके, 365 के। तो इसका इक्वल हो गया 365 के। एक्स स्क्वायर प्लस ये कौन सी आइडेंटिटी बननी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल 365। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। अब इनको अरेंज कर लो सभी को, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 को इधर लाएंगे नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ 1 है और नेगेटिव 365, यानी कि ये बचा यहाँ 364 नेगेटिव, ठीक है, इक्वल 0। अब हम इसमें देख रहे हैं 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 या 4 इक्वल 0। अब देखो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में 182 का अगर आप इसमें कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करोगे ए के में, तो 182 इंटू 1 हो जाएगा। हमारा रफ वर्क है, साइड वर्क है, ठीक है। तो अब 182 के फैक्टर्स निकाल लो। 2 इंटू ये 91, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, 7 इंटू 26 हो जाएगा, और 13 इंटू 14, यही इसके फैक्टर्स होंगे। अब हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसका समेशन यहाँ माइनस इसके बी के इक्वल हो, यानी कि यहाँ बी पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब मैंने बताया था ये वाला साइन हमें बताता है कि प्लस करना है, माइनस करके 1 आना चाहिए, तो 14 माइनस 13, ठीक है, 14 माइनस 13 जो होगा वो 1 के भी इक्वल हो जाएगा और 182 के फैक्टर भी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। x कॉमन हो गया तो x प्लस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल 0। x प्लस 14 कॉमन हो गया, यहाँ x माइनस 13 कॉमन हो गया। नाउ अब क्या होगा, x प्लस 14 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल टू 13। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे इंटीजर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हमने कंसिडरली पॉजिटिव करा है। तो अब देखो माइनस 14 तो पॉजिटिव होगा नहीं, 13 पॉजिटिव होगा, तो अब हम इसको लेके चलते हैं। लिखेंगे हम सिंस consecutive integer
consecutive integer is positive, so we considered 13 as integer, ठीक है, एज पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव कंसेक्यूटिव वैल्यू, ठीक है। अब जब 13 x के बराबर होगी, मतलब इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि x के बराबर हम 13 ले रहे हैं। जब x के बराबर 13 होगी तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा, देन द सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी 14। तो जैसा मैं हर क्वेश्चन में कहता हूँ लास्ट में लिख दो, तो लिखो हैंस दी टू consecutive positive integers are 13 and 14। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।